मैं जिस हस्ती से आपको मिलाने वाला हूं, इस हस्ती का नाम शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो नहीं जानता होगा इनको। रोहित राजपूत। व्यूवर्स जितने भी हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उनको हाथ जोड़ के नमस्कार मेरा और राम राम सभी को। 12 साल की एज में मैराथन जीत चुका था दिल्ली से। पूरा एशिया के अंदर जो मैंने बताया आपको कि ट्रेंड लाने वाले आप हो मेंस फिजिक का, तो ये कहाँ से कब स्टार्ट किया आपने? ये से क्यों, फिर एक ही फेडरेशन होती थी उस टाइम पूरे इंडिया में, एक ही फेडरेशन थी, कॉन्टेस्ट इतने नहीं थे और जो कॉन्टेस्ट थे वो जीत चुके थे ऑलरेडी। तो मेरा एक वो मानना शुरू से ही रहा है कि जो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं एक दो बार, अब दोबारा क्या जीतना, उसको 10 बार जीत के क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। थोड़ा आराम से स्टार्ट करा, नॉर्मल तरीके से करता रहा, जिम करता रहा, बट जिम करता रहा, छूटा भी करता रहा, ठीक है। तो फिर 2012 में इंट्रोड्यूस होता है ये आपका शेरू क्लासिक। हाँ, जो मैन फिजिक इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बारे में पता नहीं था कुछ भी कि भाई क्या कॉन्टेस्ट है क्या नहीं है, क्योंकि ना कोई यूट्यूब पे वीडियो थी कैसे पोजिंग होती है। ओलंपिया उससे पहले एक ही बना था। ओके। जो कॉन्टेस्ट मैं खेला था एशिया का फर्स्ट, उससे पहले एक ही ओलंपिया बना था मैन फिजिक का, जो मार्क फ्लेक्स एंथनी है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद सेकंड मैं था पूरे वर्ल्ड में और एशिया में फर्स्ट था, मतलब जो बना था, मतलब हाँ वही मैं जैसे। तो जितने अपने एशिया के बॉडी बिल्डर्स थे वो भी सारे आ गए उसमें। अब सोचो एक ही अच्छा ये भी था कि मैन फिजिक में कोई कैटेगरी नहीं थी, एक ही था जिसमें खेलना है। अब सोचो पूरे एशिया के बॉडी बिल्डर। हाँ, तो उसमें बॉडी बिल्डर्स नहीं थे, उसमें क्लासिक फिजिक वाले नहीं थे, सिर्फ एक ही था मैन फिजिक। अब उसमें सोचो आप पूरे एशिया में सब थे, सब कैटेगरी के बॉडी बिल्डर भी। अच्छा, अब सोचो कितने हजारों बंदों में से मतलब मैं वो जीता हूँ, ठीक। तो उसमें जितने बॉडी बिल्डर्स अपने एशिया के थे वो सब मैन फिजिक में कूदा कि भाई देखे तो सही हम हो क्या रहा है। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था एक कि भाई ऐसे ऐसे ओलंपिया बनाए एक, उसके बाद ये तो खेला मैंने, तो मेहनत की थी काफ़ी अच्छी, वो जीत लिया, वो जीता फिर हमने। तो मार्क फ्लेक्स एंथनी ने मुझे प्राइज़ दिया था, जो अच्छा। मतलब मेडल था वो उन्हीं ने पहनाया था मुझे। कि आपके साथ कुछ यहाँ पर कुछ IHFF शेरू क्लासिक में कुछ हुआ था आपके साथ, कुछ इश्यूज हुए थे? ये क्या इशू थे? 2012 से ही हुआ था। हाँ, क्या इशू थे वो? तो खैर ये था कि उस टाइम प्राइज मनी मेरे को टाइम पे नहीं दी गई थी, जो था मतलब उसका वो नहीं। तो आप ओवरऑल टाइटल आपका था, वहाँ पे कुछ हुआ था ऐसा? अच्छा, जो 2000, हाँ मैं बताता हूँ, 2017 में जो था, 2017 में मुझे खेलने नहीं दिया गया था कॉन्टेस्ट में। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मेरे को मतलब हारा था मैं या कुछ था, मैं हारा आज तक नहीं हूँ भाई कहीं पे भी। वो दिया गया नहीं आपको? तो आपकी जगह किसको दिया था? हारता हुआ है ना जब खेलेगा, अगर हारता तो मुझे दुख नहीं होता, उस चीज़ का पेन नहीं होता कि भाई इंसान लड़के हारा है। भाई आप दो शेर लड़ रहे हैं तो एक तो जीतेगा ही। हाँ बिल्कुल, है ना। तो उसमें दुख नहीं होता है, दुख नहीं होता। बट आप अगर पता है आपको कि यार आप उस चीज़ के डिजर्विंग हो और आपको पता है कि आप जीत चुके हो, बेस्ट 6 में मुझे निकाल दिया है ऑलरेडी उस चीज़ में, मतलब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ला के आप उसको बेस्ट 6 में निकाल कर फिर आप स्टेज पे नहीं चढ़ने दे रहे हो। अच्छा, ठीक, ऐसा हुआ था? हाँ बिल्कुल। जो स्टेज मार्शल थे उनको वो कमांड दे दी गई थी कि इसको स्टेज में मत आने देना, इसको हम मैन उसमें क्लासिक की तैयारी करके आया है और इसको हम खिलाएंगे मैन फिजिक में। आप ऑलरेडी टॉप 6 में सेलेक्ट हो गए थे। हाँ। यानी कि टॉप 10 में आ गए थे आप, जो फर्स्ट कॉल आउट है। हाँ। उसमें आने के बाद थर्ड कॉल आउट में मुझे आने नहीं दिया था, मतलब थर्ड कॉल आउट में आपको आने नहीं दिया? हाँ, स्टेज पे, मतलब सेकंड भी क्लियर हो गया, ठीक। अब जब फाइनल कॉल आउट होता है, फाइनल कॉल आउट, उसमें नहीं आने दिया मुझे, ठीक। फाइनल तो सरासर चीटिंग हो गई। चीटिंग नहीं, मैं बताता हूँ, चीटिंग से भी ज्यादा ही है तो। हाँ। चीटिंग भी एक अलग चीज। चीटिंग जब होती है जब हार जीत वाले में चीटिंग कर दी, ठीक। चीटिंग भी आप उसी को बोलोगे जो हार जीत वाली हो। अगर आपको पता है कि एक तरफ बंदा विनर ही खड़ा है, ठीक है। और अच्छा एक चीज और भी बताता हूँ, उस कैटेगरी में पूरे में इंडियन में मैं अकेला खड़ा था। अच्छा, जो क्लासिक कैटेगरी थी उस टाइम पे 2017 की, उसमें मैं अकेला इंडियन खड़ा था उस कैटेगरी में, उस टाइम पे मैं बेस्ट 10 में। अच्छा, बाकी सब बाहर के थे? सब हाँ एशिया के थे सारे, मतलब सब एशियंस थे। और उसके बाद वो जितने खेले हैं ना, वो आज तक कभी इंडिया खेलने नहीं आए। मतलब ये भी देखो आप, उसके बाद वो खेलने नहीं आए। समझ गए वो उसी टाइम पर, मतलब ये तो मैंने पहले भी देखा है, जो खेलने एक बार आता है वो दोबारा नहीं आता। नहीं, वो उसके बाद चढ़ने नहीं दिया उन्होंने वहाँ पे मुझे। अब चढ़ने नहीं दिया तो उनको कमांड दे दिया गया कि भाई चढ़ने मत दो, उसको मैन फिजिक में खिलाओ उसको। ओके, ठीक है। अब मैन फिजिक में खिलाओ, मैंने कहा यार। तो आपको टॉप 6 किस में आए थे आप? क्लासिक में आ गए थे आप? हाँ। आने के बाद आपको मैन फिजिक में कि मैन फिजिक कर दिया? हाँ, आप नेक्स्ट डे मैन फिजिक होना, मैन फिजिक में खेलोगे आप। मैंने कहा भाई मैन फिजिक में क्यों खेलूंगा मैं, जब मैं क्लासिक की प्रिपरेशन करके आया हूँ, ठीक है। आपने फीस तो वहाँ पर क्लासिक की दी होगी ना? सिलेक्शन हुआ है पूरे इंडिया, सिलेक्शन हुआ है मतलब एशिया को खेलने के लिए, मैचर ओलंपिया खेल। ओके, उसके बाद आपको सिलेक्शन हुआ है पूरा। अब तो सिलेक्शन उस तरीके से नहीं होते, उस टाइम तो सिलेक्शन था
फर्स्ट उसमें कि पहले दिल्ली की टीम से सेलेक्ट होके जाएगा बंदा इंडिया के उस पे, इंडिया लेवल पे फिर सेलेक्ट होएगा, फिर उसमें जाएगा खेलने। ठीक, तो कार्ड था मेरे पास उस टाइम पे कि भाई आप इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो कॉन्टेस्ट। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा था उसको इंडिया की तरफ से, अकेला ही खड़ा था। तो जब बेस्ट 6 में नहीं खेलने दिया गया मुझे वहाँ पे, मैन फिजिक के लिए बोला, मैंने मना करा, मैं बहुत चीज़ें हल्ला गुल्ला हुआ वहाँ पे, बट इतने उन्होंने वहाँ पे करा दिया, वो करा दिया आपका? हाँ, वो कॉन्टेस्ट करा दिया उन्होंने वहाँ, जब इतने मतलब हल्ला गुल्ला करा, उन्होंने पीछे कराना था उनको, करा दिया उन्होंने, फटाफट करके खत्म कर दिया। अब वहाँ पे मीडिया भी आ गई, काफ़ी चीज़ें आ गई, बट मेरे को उस टाइम पे शांत कर दिया गया, मतलब बोल दिया गया कि नहीं आप देखो ऐसे मत करो, ये मत करो। इनके शेरू पाजी की उनसे और हेमंत पाजी जो थे इन्होंने कि भाई नहीं ये चीज़ मीडिया मत करो, आप मैन फिजिक खेलो। अब मैं जब मैन फिजिक क्यों खेलूंगा भाई? आप अगर नहीं, मेरी बॉडी अगर बॉडी बिल्डिंग की है या मैं बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करके आ रहा हूँ तो मैं मैंस फिजिक क्यों खेलूंगा? मैं वही चीज बता रहा हूँ ना, मैंस फिजिक अलग गेम है, बॉडी बिल्डिंग अलग है, क्लासिक फिजिक अलग है। क्रिकेट खेलता हूँ, हाँ, कोई मुझे बोले गिल्ली डंडा खेलो, वॉलीबॉल खेलो, तो वो थोड़ी खेल सकता है। मैं कैसे खेलूंगा? तो आप ये सोचो, तो अब मेरे को मैं तैयारी करके गया क्रिकेट की, मुझे बोलो गिल्ली डंडा खेलो, क्यों खेलूंगा भाई मैं? वो गिल्ली किसी के सर पे मार दोगे आप। तो ये अब मैन फिजिक के लिए बोला मेरे को, क्योंकि मैन फिजिक की क्लासिक की पोजिंग डिफरेंट है, कि बॉर्ड शॉट पहनना पड़ता है उसमें मैन फिजिक के लिए अलग से, उनका कॉस्ट्यूम अलग है, उसका कॉस्ट्यूम ही अलग है। अब हुआ क्या, चलो मैंने कहा भाई आए हो, फीस दी है, सब कुछ दिया है, चलो भाई मजबूरी में क्या कर, मुझे तो पता था होना क्या। अब मैन फिजिक पे भैया मैन फिजिक खेलने के लिए चढ़ा वहाँ पे, तो उन्होंने फिर वहाँ पे वो ड्रामा करा, मैन फिजिक में भी ना वो करने दें, फिर बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग में खिलाएंगे आपको। और वो भी उतारा इस वजह से था कि आपकी बॉडी का मसल मास बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी मतलब, तो ये गलत डेफिनेशन बहुत ज्यादा है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूरे व्यूअर से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर हम ओलंपिया जीतना चाहते हैं इंडिया से, तो हमें वहाँ पे ओलंपिया स्टेज पे चाहिए क्या? एक डेफिनेशन चाहिए और क्वालिटी मसल साइज भी चाहिए, यही चाहिए जब भी कोई मैंस फिजिक। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ गाइस कि देखो, अगर कोई मैंस फिजिक खेल रहा है और उसको अगर ये लगता है कि मेरे को साइज नहीं चाहिए, तो ये गलत फहमी है। मतलब मैंस फिजिक के लिए आपको साइज भी चाहिए और डेफिनेशन। अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी है तो मतलब मेरा नेगेटिव पॉइंट है, वो दैट इज अ प्लस पॉइंट। तो मतलब डिमोटिवेट करना होगा ना एक एथलीट को। आप डिमोटिवेट नहीं, ऑलरेडी वो हो सकता है वो फिक्स हो, मैं बता रहा हूँ, वो मेरे लिए तो डिमोटिवेशन ही हो गया कि मेरे को तो डिमोटिवेट कर दिया उन्होंने कि भाई तेरे पास प्लस साइज है, ठीक, साइज बड़ा है, डेफिनेशन बहुत नहीं कर सकते हैं। देखो, जिसको निकालना होता है उसको कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं। मैन फिजिक के लिए बोला, पानी ज्यादा है, मैन फिजिक से बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग में खिलाएंगे आपको, ठीक है। अब भाई मैन फिजिक से मतलब खेलने तुम कहीं नहीं दे रहे हो, मैन फिजिक से बॉडी बिल्डिंग खेलो, बॉडी बिल्डिंग की पोजिंग बिल्कुल डिफरेंट है, बॉडी बिल्डिंग अलग, ठीक है, अलग चीज है। मतलब और अलग माहौल पे पहुंचा दिया। इतने कॉस्ट्यूम लाए कहाँ से आप? नहीं, फिर मैं खेला नहीं ना, मैंने मना कर दिया, मैं बॉडी बिल्डिंग में खेलूंगा ही नहीं भाई। मैन फिजिक भी समझ में आता है, क्यों देखो मैंने अपनी बॉडी इस तरीके बनाई, वो बॉडी बिल्डिंग में भी खिलाते ना, अगर मुझे, मैं बॉडी बिल्डिंग में भी जीत जाता हूँ, मालूम है, ठीक है। मैं अपने आप को, इतनी फीस ली जा रही है और इतनी चीजें मतलब वहाँ पे हो रही हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फीस एक ठीक हो, जजिंग ठीक हो, तो बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट अगर चीज़ों को सिस्टमेटिक, सही आपका सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक करोगे जब भी हमारा इंडिया कभी ओलंपिया जीत पाएगा।